my lovely students, welcome back to my YouTube channel. In this video, I will discuss exercise 8.3. इसे प्रीवियस वाली वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 8.2 को 2 पार्ट्स में सॉल्व कराया था. अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो उसे जाकर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड वॉच कर लेना एंड बेल आइकन को हिट कर देना ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आप तक टाइमली नोटिफिकेशन आता रहे. चलिए एक्सरसाइज 8.3 को सॉल्व कराने में ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं. विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक्सप्रेस द टिग्नोमेट्रिक रेशियोज. इसमें आपको एक्सप्रेस करना है टिग्नोमेट्रिक रेशियोज को किसके? साइन ए, सेक ए एंड टैन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए. किसके टर्म्स में? इन टर्म्स ऑफ कॉट ए. तो मतलब हमें कॉट ए के टर्म्स में निकालना है. तो सबसे पहले हम टैन को लिख सकते हैं. टैन ए इक्वल्स टू क्या हो जाता है? ये कॉट का इनवर्स है. देखो ये तो डायरेक्ट रिलेशन आ गया. ठीक है, तो एक तो हमारा निकल कर आ गया ये टैन वाला. ठीक है, नंबर 1 निकल गया. एंड नंबर 2 देखते हैं. अब दूसरा क्या कर सकते हैं? सेक को कर सकते हैं. अब सेक ए का हम रिलेशन निकाल लेते हैं. तो सेक ए का क्या मतलब होता है? देखो बच्चों, सेक ए का डायरेक्ट रिलेशन तो कॉट से नहीं होता है. तो हम क्या कर सकते हैं? सेक का या तो रिलेशन होता है कॉस के टर्म में और या तो रिलेशन होता है टैन के टर्म में. ठीक है, तो कैसे? देखो अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं. सेक ए इक्वल्स टू 1 प्लस टैन स्क्वायर ए. सेक स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस टैन स्क्वायर ए. लिख सकते हैं? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं. तो इस टैन को हम क्या लिख सकते हैं? इस टैन को हम 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं. बच्चों बिल्कुल लिख सकते हैं. यहाँ पर 1 लिख लिया और ये सेक स्क्वायर ऐसे ही लिखा रहा. ठीक है, आप क्या करेंगे? अब हमको ये कॉट के टर्म्स में चाहिए था. तो देखो ये तो नीचे में आ गया. अब इसका थोड़ा एलसीएम ले लेते हैं, थोड़ा सा सही लगेगा. अब लिखेंगे कॉट स्क्वायर ए और इधर आ जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1. ठीक है, किसके बराबर? ये सेक स्क्वायर ए की. ठीक, अब क्या कर सकते हैं? अब ये स्क्वायर हटेगा यहाँ से, इस सेक का स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे रूट आ जाएगा. चलो बच्चों रूट लगा लेते हैं. लिखेंगे कैसे? सेक ए इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए और यहाँ पर आ गया हमारा रूट. तो हमारा ये सेक और 1 अपॉन कॉट के रिस्पेक्ट में आ गया ना ये रिलेशन. ये एक्सप्रेस कर दिया तो एक ये हमारा निकल गया. ठीक है, पहला निकाला कौन सा हमने? टैन निकाला. दूसरा हमने सेक निकाला. अब इसी तरीके से हम अब साइन का निकाल लेते हैं. तो बच्चों देखो, साइन का निकालने के लिए हमें पता है कि साइन का डायरेक्ट रिलेशन होता है क्या कॉट से? नहीं होता है. तो साइन का डायरेक्ट जब रिलेशन नहीं होता है तो सबसे पहले हम इसको कॉट का रिलेशन यहाँ पे लिख लेते हैं. अब साइन का हमें पता है या तो ये कॉस के टर्म में आ सकता है. ठीक है, या फिर ये कॉसेक के टर्म में आ सकता है. ठीक है, इसके साथ तो इसका रिलेशन होता है. कॉसेक का मतलब क्या होता है? कॉसेक का मतलब 1 अपॉन साइन कर सकते हैं ना. हाँ ठीक है, कर सकते हैं. चलो अब यहीं पर हम निकाल लेते हैं. पहले तो ये रिलेशन लिख लेते हैं. 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर ए. लिख सकते हैं ये रिलेशन. ऑब्वियसली ये लिख सकते हैं, ये हमारी आइडेंटिटी होती है. ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ. आपको ऐसी आइडेंटिटी को रट के रखना पड़ेगा सो दैट जब भी आप क्वेश्चन लगाओ ना तो आप इजीली लगा पाओ. 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर. अब कॉसेक को मैंने क्या बताया था? 1 अपॉन साइन लिख सकते हैं. तो हम लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर. लिख लिया बच्चों? हाँ लिख लिया. अब क्या करोगे? हमें यहाँ पर कॉट लाना है. इस जगह पर, किस जगह पर? यहाँ पर कॉट लाना है. और तो जब यहाँ कॉट लाएंगे ये वाला तो ये वाला इधर आ जाएगा. चलो लिख लेते हैं. कैसे लिखेंगे? अब लिखेंगे यहाँ पर साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए. कर लिया. अब बच्चों ये देखो, ये स्क्वायर में है और ये हमारा जो है स्क्वायर हटाना पड़ेगा. हमें साइन ए का सिर्फ रिलेशन निकालना था ना. तो हम लिखेंगे साइन, लिखेंगे स्क्वायर हटाएंगे. जब स्क्वायर हटाएंगे तो इधर ब्रैकेट आ जाएगा और ब्रैकेट के बाद ब्रैकेट कह रही हूँ, रूट आ जाएगा. तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए. तो रूट बच्चों पूरे पे है तो अब क्या होगा? ये 1 का रूट हमारा हटेगा. तो बच्चों क्या होगा? यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए. ये हमारा रहेगा रूट में. ठीक है, क्योंकि ये तो रूट से बाहर आ नहीं पाएगा. और ऊपर रूट 1 निकल आएगा तो 1 हो जाएगा. तो ये हो जाएगा साइन ए का एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ कॉट ए. आई होप सो ये आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से. ठीक है, चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. दैट वुड बी राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए. अब इसमें क्या करना है? सबसे पहले तो हम लिख लेंगे हमें क्या क्या निकालना है. हमें निकालना है साइन ए, कॉस ए, टैन ए, कॉसेक ए
और कॉट ए, और ये हमें सारे निकालने हैं, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ सेक ए के टर्म्स में। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें कॉस ए, कॉस ए को कर लेते हैं। कॉस ए का क्या रिलेशन होता है, ये डायरेक्ट रिलेशन होता है 1/sec ए, तो ये वाला तो हमारा ऐसे ही निकल आया, ठीक है। अब सेकेंड निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं यहाँ पर, सेकेंड निकालने के लिए 1 + tan स्क्वायर ए इक्वल्स टू सेक स्क्वायर होता है, ये हमारी आइडेंटिटी है। तो सेक और टैन का रिलेशन ये हो जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं टैन स्क्वायर ए, इधर लिखेंगे सेक स्क्वायर ए बच्चों, और ये वाला 1 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -1, ठीक है। अब ये टैन स्क्वायर है तो ए इसका स्क्वायर हटाएंगे और यहाँ पर क्या लग जाएगा, रूट, और ये हो जाएगा सेक ए -1, ठीक है। अब इसको ऐसे लिखने के बाद ये हमारा रिलेशन आ गया, ठीक है, और यहाँ पे बच्चों स्क्वायर भी रहेगा, ठीक है। तो ये सेकेंड आ गया, टैन और सेक के बीच में निकल आया हमने क्या क्या निकाल लिया, एक हमने निकाला ये कॉस, ठीक है, दूसरा भी हमने निकाला टैन। अब क्या निकालेंगे हम, अब निकाल लेते हैं हम कॉट। तो देखो बच्चों कॉट में कैसे करेंगे, 3 कॉट ए का रिलेशन होता है टैन ए से, तो कॉट की जगह पर हम ऐसे लिखेंगे कॉट ए, और टैन अभी हमने निकाला था, क्या निकाला था, दैट इज 1/, अब ये आया है अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए -1, ठीक है, ये आ गया। तो ये हमारा निकल गया कॉट, ठीक है बच्चों। तो अब हमने कॉट भी निकाल लिया। अब बाकी क्या है हमारा, साइन और कॉसेक। तो चलिए अब हम लोग निकाल लेते हैं फोर्थ, दैट वुड बी साइन निकालेंगे। साइन ए का मतलब क्या होता है, तो हम ऐसे साइन ए निकालना है, तो साइन के लिए हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इस तरीके की आइडेंटिटी होती है बच्चों, यस होती है। अब इसको कैसे लिखोगे, साइन स्क्वायर को साइन स्क्वायर ए लिखोगे, प्लस कॉस का क्या होता है 1/sec स्क्वायर ए होता है, ठीक है, इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पर लिखेंगे हम साइन स्क्वायर ए प्लस 1/sec स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। सो अब हम साइन को एक तरफ कर लेते, सेक को एक तरफ कर लेते। साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1/1, दैट इज ये वाला 1 है ये, ठीक है, और ये जो है सेक स्क्वायर उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/sec स्क्वायर ए। अब इसको एलसीएम ले लेते हैं बच्चों, तो ये आ जाएगा हमारा सेक स्क्वायर ए, इधर आ जाएगा सेक स्क्वायर ए -1। देखेंगे यहाँ स्क्वायर है, तो स्क्वायर हटाने के लिए क्या होता है, रूट लगा देते हैं बच्चों, तो ये लिखेंगे रूट, इधर आएगा सेक स्क्वायर ए -1/sec स्क्वायर ए। तो अब देखो ये जो रूट है, ये 2 नीचे वाला, तो ये तो रूट से निकल आएगा, पूरे में रूट था, ऊपर वाला आ जाएगा सेक स्क्वायर ए -1, ठीक है, अपॉन नीचे वाला हो जाएगा सेक ए। आई होप सो ये वाला आपको क्लियर हो गया होगा। ये हमारा हो गया साइन ए का रिलेशन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ सेक ए, ठीक है। अब नेक्स्ट है इसमें हमें कॉसेक निकालना है, तो कॉसेक का तो बहुत इजी हो जाएगा, लिखेंगे कॉसेक, क्योंकि हमने साइन निकाल लिया है। कॉसेक का रिलेशन साइन के साथ कैसा होता है, इनवर्स में होता है साइन ए, और साइन ए की वैल्यू हमने क्या निकाली है, दैट इज 1/, ये हमारी साइन ए की वैल्यू है, ये आ जाएगा रूट सेक स्क्वायर ए -1/sec ए। अब ये आ गया, अब नीचे ये हमारा ऊपर चला जाएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो सेक ए अपॉन सेक स्क्वायर ए -1, दैट वुड बी फॉर कॉसेक ए, ठीक है बच्चों। हमने क्या करा, हमने यहाँ पर सारी साइन कॉस टैन कॉसेक टैन का एक्सप्रेशन निकाल लिया, रेशियोज निकाल दिया इन टर्म्स ऑफ सेक ए। आई होप सो क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर आंसर। आपके पास ये क्वेश्चन दिए हैं, इसको सॉल्व करना है और अपने आंसर को बताना है और उसको जस्टिफाई भी करना है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है 9sec स्क्वायर, सो लिखेंगे 9sec स्क्वायर -9 tan स्क्वायर ए। अब इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। चलो वैल्यू कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो हम देखेंगे इसमें आइडेंटिटीज को लगाएंगे। ऐसी आइडेंटिटी जिसमें टैन और सेक दोनों आता हो, तो वो हमारी आइडेंटिटी होगी 1 + tan स्क्वायर ए इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए। ऐसी आइडेंटिटी हमने पढ़ी है, हाँ बच्चों पढ़ी है, ये हमारी आइडेंटिटी, ये मैंने यहाँ पर लगा दी। अब लगाने के बाद क्या करेंगे, तो ये यहाँ पे 9 एज इट इज लिखेंगे, और सेक की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 + tan स्क्वायर ए, फिर लिखेंगे -9, और ये हमारा tan स्क्वायर तो लिखा ही हुआ है, ठीक है। सो अब यहाँ पे 9 कॉमन ले लेंगे,
कॉमन ले लिया तो 9 जब हमने कॉमन ले लिया तो इधर आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, ठीक है। सो यहाँ पर 9 ऐसे लिख लिया और ये हमारा था प्लस का tan, ये हमारा माइनस का tan, इसको ये दोनों कट गया तो ये अंदर क्या बचा, दैट इज 1। सो ये बचा 1 तो ये आ जाएगा 9। देखो ऑप्शन में 9 है, यस ये हमारा 9 है तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। हमने जस्टिफाई भी कर दिया। नेक्स्ट है 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा 1 प्लस कॉस थीटा माइनस कॉसेक थीटा। चलो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा ब्रैकेट 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, ठीक है। अब इसको हमें जस्टिफाई करना है। सबसे पहले तो 1 प्लस tan को लिख लेंगे साइन अपॉन कॉस, लिख सकते हैं बिल्कुल। फिर उसके बाद सेक थीटा को हम 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ब्रैकेट बंद। ऐसे इधर लिख देंगे 1 प्लस कॉट को लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। प्लस कॉसेक को लिख सकते हैं 1, ये माइनस का है, माइनस 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है। पहले हम यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। इधर आएगा कॉस थीटा और इधर आ गया कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, ठीक है। और इधर आ जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। इसको ऐसे लिख लें, साइन थीटा नीचे कॉस थीटा लिख सकते हैं, इसका और इसका मल्टीप्लाई हो गया। इधर लिखेंगे ब्रैकेट में कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, दूसरे ब्रैकेट में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये हमारा 1 होगा, एलसीएम में यहाँ पर 1 आएगा, माइनस 1, ठीक है। अब इसमें हम आइडेंटिटी लगा सकते हैं, कैसे, देखो इसको हम ले लेते हैं a, ठीक है, और इसको हम ले लेते हैं b, तो ये क्या हो गया a प्लस बी। ऐसे इसको हम ले लेते हैं, लिख लेंगे a और ये वाला हमारा हो जाएगा b, तो ये हो जाएगा a माइनस बी, क्लियर। सो a प्लस बी एंड a माइनस बी किसकी आइडेंटिटी होती है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की। चलो अब ऐसे ही लिख लेते हैं, a स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब इसको लिखते हैं, अब इसको ओपन कर लेते हैं। ये हमारा बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बस यही फॉर्मूला हम यहाँ पर लिख देंगे तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, क्लियर। और माइनस 1 का स्क्वायर 1 आ गया अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। अब इसको हमने ऐसे लिख लिया। अब इसको हम थोड़ा कटिंग कर लेते हैं। पहले तो हम ये देख लेते हैं, एक और आइडेंटिटी लिख रही है। अगर कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा की बात करें तो ये आइडेंटिटी इक्वल्स टू 1 के बराबर होती है, यस। चलो यहाँ पर लिख लेते हैं, ये आ जाएगा 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये माइनस का 1 है और ये प्लस का 1 है तो ये दोनों कैंसिल हो गए। अब ऊपर बचा क्या, 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा कट गया, आंसर हमारा क्या आया 2। देखो ऑप्शन में बच्चों 2 था आंसर, हम लोग चेक कर लेते हैं। सेकेंड वाला कर रहे थे ना, ऑप्शन में 2 था, ये हमारा होगा आंसर। अब चलिए थर्ड वाला कर लेते हैं इसी तरीके से। क्वेश्चन क्या है थर्ड वाला, दैट इज सेक a प्लस tan a ब्रैकेट 1 माइनस साइन a। अब इसको हम जस्टिफाई करेंगे अपने आंसर को, इसमें से ऑप्शन कौन सा होगा। चलो बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेक को चेंज कर लेंगे। सेक को चेंज करके क्या लिखेंगे, 1 अपॉन कॉस ए, ठीक है। टैन को चेंज करेंगे, आ जाएगा साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है, ब्रैकेट 1। इधर आ जाएगा 1 माइनस साइन ए, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पर
एलसीएम ले लेंगे, ये आ जाएगा कॉस ए, तो ये आ गया 1 प्लस साइन ए और इधर आ गया 1 माइनस साइन ए। अब बच्चों देखो आइडेंटिटी हमारी लग गई सिंपल, क्या थी a प्लस बी और a माइनस बी की आइडेंटिटी क्या थी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो ये देखो ये a है, ये b है, ये a है, ये b है, तो a माइनस बी और a प्लस बी की आइडेंटिटी लग गई। तो हम बस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख लेंगे। तो a का मतलब क्या है 1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस b क्या है, b क्या है हमारा, दैट इज माइनस लगाएंगे, b है हमारा साइन स्क्वायर, ठीक है, मैंने स्क्वायर कर दिया डायरेक्टली। नीचे आ गया हमारा कॉस ए, सो 1 का 1 साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। अब ऐसी कोई आइडेंटिटी थी कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 थी, तो हमें देखना है ये कॉस इधर ही लिखा रहता है और ये चला जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, मतलब ये किसके बराबर आ गया, कॉस स्क्वायर ए के। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर की क्या लिख देंगे यहाँ वैल्यू, कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, ठीक है। कॉस स्क्वायर का मतलब क्या हो जाता है, दैट इज 2 टाइम कॉस ए, कॉस ए इंटू कॉस ए अपॉन कॉस ए। कॉस ए से कॉस ए कट गया तो आंसर क्या आ गया हमारा, कॉस ए। जहां पर भी कॉस ए होगा वहां हम ठीक कर देंगे। चलो देख लेते हैं कॉस ए इसमें, यस दैट इज ऑप्शन डी। अब देखते हैं 4 इसका क्वेश्चन नंबर 3 का 4 पार्ट में लिखा है क्वेश्चन दैट वुड बी 1 प्लस tan ए स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, ये tan को चेंज कर लेते हैं, 1 प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, फिर 1 प्लस कॉट को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए और इधर आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब ये डिवाइड का निशान, फिर 1 प्लस नहीं होगा, सॉरी, यहाँ पर भी एलसीएम लेंगे हम, सो ये एलसीएम साइन स्क्वायर आएगा और इधर आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब बच्चों ये बताओ ये आइडेंटिटी का मतलब क्या है, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर का मतलब 1, और ऐसे ही इधर भी क्या मतलब है, इसका मतलब 1। बस यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, लिखेंगे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, फिर लिखेंगे 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। अब इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, ये आ जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1। तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन अपॉन कॉस का मतलब होता है टैन, और यहाँ पे स्क्वायर है तो टैन स्क्वायर ए। चलो देखते हैं इसमें टैन स्क्वायर ए ऑप्शन है, यस ऑप्शन डी है। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 के सारे पार्ट लगा दिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्ट।